दोस्तों, आपको गोपाल लाजू का नमन। धर्म है, कर्म है, तीर्थाटन है, दान पुण्य है, पूजा पाठ है, क्या करें, क्या छोड़ दें, समझ में नहीं आता है ना। इसका फिर आदमी तलाशता है सरलतम रूप, इजीएस्ट वे, क्या सरल से सरल करे आदमी, है ना। देखिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, और जो भी मन को अच्छा लगे, वो चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे चौपाई हो, सोरठा हो, कोई दशक हो, चालीसा हो, बीसा हो, शत नाम हो, कोटि नाम हो, लक्ष्य नाम हो, कुछ भी मिले। मगर देखिए, इनमें मिलेगा जब जाके, जब भंवरे की तरह मन में गुंजन होगा, गुनगुन गुन जैसे भंवरा कहता रहता है, और जब ये गुंजन अंतः मन से होने लगे, बाह्य मन से नहीं, अंतः मन से जब ये गुंजन होने लगेगा, तब जाके पैदा होता है नादाद्वैत और लयाद्वैत। जब इस सार में जाएंगे, इस गुह मर्म में जाएंगे, तब जाके दिव्यता मिलेगी, तब जाके डिवाइन चीज़ें दिखाई देंगी, तब जाके लगेगी रूहानियत कोई चीज़ है, रूहानियत के आदमी और बढ़ने लगेगा। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितनी उपलब्धियां जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भौतिकवाद से अलग थलग, बिल्कुल कहीं कोई लेना देना नहीं। और ये जब ही होगा जब भौतिकवादी मानसिकता छोड़ देगा आदमी, और जब ये मानसिकता खत्म होने लगेगी व्यक्ति की भौतिकवाद से, तब फिर चीज़ें उपलब्धियां होने लगेंगी, और भौतिकवाद की चीज़ें तो फिर आपसे आप मिलने ही लगेंगी। दोस्तों, गोपाल लाजू के मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए आप, और बस वही रिक्वेस्ट कि अच्छा लगता है तो यूट्यूब में लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे लगते हैं तो फॉरवर्ड करें, है ना। अच्छा लगेगा आपको, यूनिक चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी जो जनरली नहीं मिलेंगी कहीं आपको। सिर्फ ये जो हीलिंग है, जो हमिंग है, ये जो बजिंग है, जो गुंजन है, ये अपने मन में इसका सतत अभ्यास करना है, बस इतना सा। और जिस समय मॉर्निंग में उठते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि नहाए धोएं, उठते ही स्टार्ट कर दीजिए। जो अपने नित्य के दैनिक कर्म हैं, उन दैनिक कर्मों के साथ में ये गुंजन, ये गुनगुन बस चलती रहे, इसका सतत अभ्यास अगर इतना ही कर लेते हैं तो बहुत कुछ मिलने लगेगा। मगर इसके अगर अलावा चाहते हैं तो फिर देखिए, इसके मर्म को समझना पड़ेगा, नाद को समझना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं नित्य प्रति अपने जीवन में। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग भी रहे हैं नाद, है ना। ये डीजे के जो हाई डेसिबल वाला जो शोर है, जो ये कोलाहल है, कान फाड़ू जो आवाज़ें आती हैं, ड्रम है, उसमें ऑर्केस्ट्रा है, उसमें ट्रम्पेट है, उसमें अकॉर्डियन है, उसमें ढोल है, उसमें नगाड़े हैं, ताशे हैं, ये कान फाड़ू जो जो नाद है ना, ये इसके विपरीत बिल्कुल, इसके और आगे की स्टेज जो अनुनाद है, उसमें अगर जाएंगे, देखिए ये सब चीज़ें काहे से बनती हैं, शब्द से बनती हैं। और ये शब्द में जब जाएंगे तो फिर धीरे धीरे अनुनाद में जाएंगे, अनाहत नाद में जाएंगे। बस इतनी सी बात है, ये इसको समझ लीजिए। चलिए इसको देखिए, समझते हैं कि कैसे इसको मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आपकी समझ में आ जाए चीज़ें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई बीमार आदमी है ना, वो कहीं का भी है, कोई इंडियन है, कोई फॉरेनर है, कोई किसी भी कंट्री का है, वो उसकी कराह किसी भी भाषा का है, वो उसकी कराह एक सी होगी, उसकी छटपटाहट जो दर्द में निकलती है वो एक सी होगी। चाहे वो राम बोल रहा है, चाहे वो माँ बोल रहा है, चाहे वो कोई मसीहा बोल रहा है, चाहे वो अल्लाह बोल रहा है, चाहे वो वाहे गुरु बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो आह है, जो उसकी अंतर्नाद है, जो उसकी आत्मा से आवाज़ निकलती है, वो एक ही होगी। ये बहुत बड़ा मर्म है इसके अंदर। देखिए, कबूतर को कभी देखिए, और पशु पक्षियों को देखिए, विशेष रूप से कबूतर, क्योंकि हमें आम दिखाई देते हैं, खूब पेट भर लेता है, खूब खाना खा लेता है, वो एक हमिंग सी करता है, करता रहता है इस टाइप से। तो उससे क्या होता है, जो उसका खाना है, आप देखिए वो उसके अगर वो खोल के देखते हैं, उसमें उसकी जो जहाँ पर खाना उसका जमा होता है, तो उसमें कांच के टुकड़े भी होते हैं, लोहे के टुकड़े भी होते हैं, है ना, वो सब डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये शब्द का असर, ये नाद का असर, ये अनुनाद का असर
जो ये डाइजेस्ट कर लेता है। यही मंत्र बनते हैं आगे चल के, मगर हम वो समझ नहीं पाते उसको। हम तो केवल हम नाद में ही खो के रह जाते हैं। और ये देखिए तभी आएगा जब हम अद्वैतवाद में जाएंगे। और ये क्या है बेसिकली, है ना, यानी कि है क्या अद्वैतवाद? ये है क्या अद्वैतवाद? यानी कि परमात्मा की समस्त सत्ता जो एक आदि सत्ता के रूप में स्वीकार कर ली जाए, वो अद्वैतवाद, उसमें जब जाएंगे। और उसके बाद में फिर जब नाम की शक्ति में जाएंगे, मंत्र में जाएंगे, शब्द में जाएंगे, तब ये सब चीज़ें, इनका लाभ, इनसे मिलने वाला अब जो एक आपको लगेगा कि कुछ एक रूहानियत मिल रही है, कुछ अनंत चीज़ मिल रही है, ये स्वतः ही मिलने लगेगी, मगर इसमें जाना पड़ेगा। देखिए जप कर रहे हैं सब लोग, नाद कर रहे हैं, है ना, सब देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कविता की तरह, परंतु ये जो नाद है, ये जो शब्द है, जो अनाहत नाद है, इसका बहुत गहरा मर्म है। ये कई अवस्थाओं में जाके तब इसकी चरम सीमा पे, इसकी चरम अवस्था पे पहुंचा जाता है। और ये जो इस अवस्था में जाने के लिए, अद्वैतवाद में जाने के लिए, अनाहत नाद में जाने के लिए, इसमें केवल नाद ही नाद नहीं है, लेकिन स्वर, पहले शब्द हुआ, शब्द से फिर स्वर बना, फिर स्वर से ध्वनि बनी, फिर प्रतिध्वनि बनी, फिर निनाद बना, फिर विनाद बना, फिर त्रिनाद बना, फिर अनुनाद बना, तब जाके कहीं मिलता है नादाद्वैत और लयाद्वैत। तो इसमें जब जाएंगे तो ये फिर जप की भी फिर अलग अलग विधाएं, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार 16 प्रकार के टोटल जप की विधियां दी गई हैं। टोटल 16 जप। देखिए, नित्य जप है, नैमित्तिक जप है, काम्य जप है, निषिद्ध जप है, प्राश्चित जप है, अचल जप है, चल जप है, वाचिक जप है, मानसिक जप है, भ्रमण जप है, जिसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अखंड जप है, अजपा जप है, प्रदक्षिणा जप है, लेखन जप है, संकीर्तन जप है, वाचिक जप है। तो 16 टोटल ये अवस्थाएं हैं। इनमें जाएंगे जप में, अलग अलग तरीके, इनके अलग अलग भेद, इनके अलग अलग जप के तरीके, और जो इनकी जो वस्तुतः स्थितियां हैं जप की, वाचिक, उपांशु, मानस जप, है ना, वाचिक, उपांशु और मानस जप। जो वाचिक मीन्स जो जप को जपते हैं तो सब लोग सुन रहे हैं। फिर दूसरा उपांशु जप, जो इतनी ध्वनि निकले जिससे कि वो हम केवल अपने ही सुनने भर हो, यानी कि मुंह से बुदबुदाए, थोड़े हल्के हल्के शब्द निकले और अपने कान सुने। और मानस जप केवल इसमें केवल मंत्रावृत्ति होती है, इसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, इसमें फुसफुसाहट बिल्कुल नहीं होती, होठ में नहीं हिलते, इसमें बस बुदबुदाहट जो है वो अंदर ही अंदर गुणन चलता रहता है, अंदर ही अंदर मनन चलता रहता है, और इसी का गुंजन होता है, इसी की ध्वनि होती है, इसी की प्रतिध्वनि होती है। तब जाके पहुंचा जाता है नादाद्वैत में और लयाद्वैत में। तो ये स्थितियां हैं, ये स्वतः ही आने लगती हैं। ये कोई टीवी में देख के, या कहीं पढ़ के, या किसी क्लास में लेके, या कहीं लेक्चर सुन के, या कोई कोर्स अटेंड कर लिया, कोई सेमिनार कर लिया, कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली, उससे कहीं नहीं मिलना। इन अवस्थाओं को क्रॉस करके जब ये 9 प्रकार के ध्वनिनाद जब सुनाई देने लगेंगे, और जब ये अवस्था आने लगेगी, तो अपने आप ही फिर जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र जो बताए गए हैं कि उसमें सुनाई देने लगते हैं, जिसमें कास है, जिसमें शंखनाद, जिसमें है बांसुरी है, जिसमें वीणा है, घंटा है, शंख है, मृदंग है, दुंदुभी है, जिसमें मेघ गर्जन है। और ये जो ध्वनि आने लगती है, कभी वैसे भी आ सकती है, कान में हाथ लगा लीजिए, कान बंद कर लीजिए, जैसे सन की एक आवाज़ आती है, एक अलग से अनुभूति होगी। कभी कान बंद करके बैठिए, यानी कि अपने आप को बाह्य दुनिया से कट कर दें, है ना, तब ये ध्वनि अपने आप ही प्रतिध्वनित होने लगेगी। फिर ये धीरे धीरे अवस्थाएं आने लगेंगी, इन 9 स्थितियाँ आप में पहुँचने लगेंगे धीरे धीरे। और फिर जब इस स्थिति में पहुँच गए, जब में आ गए, जब अजपा जप में आ गए, और जब ये जप स्वतः ही अंदर चलने लगेगा, तब फिर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मंत्र है, चाहे टोने टोटके हैं, चाहे पूजा पाठ है, चाहे अनुष्ठान है, चाहे वो कर्म कांड की कोई भी विधा है, ये फिर बहुत सूक्ष्म लगने लगेंगी, बहुत छोटी छोटी लगने लगेंगी। और जो भौतिक उपलब्धियाँ हैं जिनके पीछे भाग रहा है व्यक्ति, वो तो
तो स्वतः आपसे आप मिलने ही लगेंगे। इसको करके देखिए, इसका अभ्यास कीजिए। दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटा सा उदाहरण, बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और ये सब मुझे मिला महाराज जी, हमारे सद श्री दत्ताचार्य जी महाराज, हमारे आध्यात्मिक गुरु, उनके सानिध्य में बैठ के जो सीखा मैंने, उनके भाषण से, उनके लेक्चर से, उनके सत्संग से, वो चीज़ें मैंने प्रस्तुति, वो छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपनाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल।